Hello everyone. So today we will start with the topic array. And in array also I will directly solve a problem. So basically let's start like what is an array. So array continuous. It is a type of data structure which is used to store data. Similar data मतलब डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए. लाइक अगर इंटीजर एरे है तो उसमें सिर्फ इंट वैल्यूज आएंगे लाइक 1 2 3 4. अगर कैरेक्टर है तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स आएंगे लाइक ABCD. ये सी प्लस प्लस में. लाइक इन सम लैंग्वेज यू कैन पुट स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं सेम एरे में और इंटीजर भी डाल सकते हैं. बट इन सी प्लस प्लस यू कैन ओनली पुट सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन एन एरे. और इसमें हाँ इसमें डेटा स्टोर इन कंटिन्यूस फॉर्म. लाइक अगर इसका एड्रेस 1000 है और मान लेते हैं लाइक फॉर दैट कंपाइलर और मशीन साइज ऑफ एन इंटीजर इज 4. सो जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 1000 होगा. देन अगले वाले एलिमेंट का होगा 1004 1008 1012. सो इसलिए हमने बोला कि लाइक यू कैन स्टोर डेटा इट इन कंटिन्यूस फॉर्म. और इसे हाँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है लाइक लीनियरली स्टोर होता है इसमें डेटा इसलिए. सो ये हो गया इसका. हाँ इसका इंडेक्सिंग शुरू होती है जीरो से. लाइक इसका इंडेक्स होगा जीरो देन ये वन ये टू ये थ्री. ठीक है. सो इसके हो गए कुछ बेसिक्स. नाउ हमारा आज का क्वेश्चन. हमारा आज का क्वेश्चन ये है फाइंड द हाईएस्ट अल्टीट्यूड. इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसमें हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम. ठीक है. सो प्रीफिक्स सम. प्रीफिक्स क्या होता है पहले हम देखें. प्रीफिक्स प्रीफिक्स होता है लाइक समथिंग. कोई वर्ड हो गया उसका स्टार्टिंग से लेकर चाहे वो एंड तक हो या कहीं बीच में भी खत्म हो जाए सो वो प्रीफिक्स होता है. लाइक कोई हम वर्ड एग्जांपल लेने से रोहित. सो इसका एक प्रीफिक्स होगा आर. RO ROH ROHIT. तो ये उसके हो गए 5 प्रीफिक्स. और अगर हम एक एरे में बात करें तो ये इसके चार जैसे 1 2 3 4. तो ये इसके चार प्रीफिक्स सिर्फ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. अब हमें अगर हम प्रीफिक्स सम की बात करें तो प्रीफिक्स सम होता है लाइक यहाँ तक का सम. लाइक सम ऑफ एन एरे टिल दिस पॉइंट 1. तो इसका क्या हो जाएगा 1. फिर इस पॉइंट तक इनका सम क्या होगा 1 2 3. जैसे आप ये रिजल्ट देखिए ये रिजल्ट एरे है रिजल्ट एंड एरे. सो पहले का 1 दूसरे का 1 2 1 + 2 3. फिर 1 + 2 + 3 यानी कि 6. और फिर 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10. सो ये हमारी हो गई एक प्रीफिक्स सम हो गई इस एरे की. ठीक है. सो अब हम इसका अच्छा ठीक है पहले एक बारी अगर मैं प्रीफिक्स सम का कोड दिखाऊं. सो ये कुछ कोड है. ये दो तरीके से मैंने लिखा है. एक यूजिंग टू लूप्स और ये सिमिलर सिंगल लूप में है. सो आप ये वाला कोड देख सकते हैं और यू कैन ट्राई इट ऑन योर साइड. अगर मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक ये भी सेम वही जो मैंने वैसे इस नोटपैड में बताया था. लाइक सम की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़ीरो होगी देन सम प्लस मतलब एस वेरिएबल एस प्लस ए आई. सो ए ज़ीरो में क्या है. ठीक है. सो एस ज़ीरो प्लस ए आई. ज़ीरो ए आई में है वन तो ज़ीरो प्लस ए आई हो जाएगा 1. अब पी आई हमने डाल दिया मतलब पी ज़ीरो. पी के ज़ीरो इंडेक्स में डाल दिया हमने 1. फिर सम में अभी 1 है तो 1 + 2 यानी कि 3. अब पी वन में हमने डाल दिया 3. उसके बाद सम में 3 है तो 3 + 3. सो 3 + ए आई मतलब आई 2 के लिए चलेगा आई की एट्रेशन. तो 3 + 3 6. अब पी आई में हमने डाल दिया 6 मतलब P2 में हमने डाल दिया 6. अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3. आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो 6 + A3. में क्या है A3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 है ना. सो 6 + 4 10. तो पी आई में हमने डाल दिया यानी कि P3 में हमने डाल दिया 10. और लास्ट में क्या बस इसे प्रिंट करा दिया. अगर मैं रन करूँ तो सबसे ये पहले पूछ रहा है लाइक हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर लाइक सी इन एन. सो हम मान लेते हैं 4 हैं. फिर ये पूछ रहा है इनपुट एरे के एलिमेंट सी इन 4 एलिमेंट जो हमने 4 दिया है 1 2 3 4. तो अगर आप आउटपुट देखो तो 1 3 10 6 लाइक 1 1 + 2 3. फिर 3 + 3 6 6 + 4 10. तो ये होता है एक बेसिक प्रीफिक्स सम का कोड. अब हम इसे देखते हैं अपने जो हमारा क्वेश्चन था लीड कोड वाला है ना.
ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी. देयर इज अ बाइकर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप. द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स at different altitude. The biker start his trip on point 0 with altitude equal to 0. You are given an integer array gain of length n where gain I is the net gain in altitude between point I and I+1 for all 0 से लेकर n तक. Return the highest altitude of a point. ठीक है, तो हमें इसमें एक हाईएस्ट अल्टीट्यूड उसने क्या रीच किया उस बाइकर ने, वो हमें निकालना है. ये हमारी इनपुट एरे है, ये हमारा आउटपुट है. तो अगर हम देखें ये कैसा आया 1. ठीक है, तो एक ये ले लेते हैं पेंसिल. मान लो ये है 0 पॉइंट, ये है 0. तो उसमें बताया गया लाइक स्टार्टिंग पॉइंट्स इज एट 0. ठीक है, अगर ये 0 है, फिर उसने बोला क्या, सबसे पहले कहाँ गया वो -5. -5 इस 0 लाइन के नीचे होगा. तो -5 अगर हम मान लें यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे -5 है. फिर उसके बाद 1. -5 + 1 मतलब वो ऊपर गया थोड़ा सा, तो ये इस बार पहुंच गया होगा यहाँ पे. उसके बाद उसने +5 करा, तो -4 + 5 यानी कि 1. तो वो 1 मान लेते हैं यहाँ पे है. फिर 1 + 0 फिर से 1, 1 ही होगा तो यहाँ पे है. फिर 1 +7 यानी कि 1 - 7 -6. -6 होगा -5 के भी नीचे. ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स लिखूँ तो ये लिख लेते हैं हम. पहले पॉइंट गया वो -5 में, -5. ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -6. तो ये उसके पॉइंट से मतलब ऐसा वो गया. अब इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट इसका है 1, है ना, 1. तो इसमें आउटपुट आया है 1. सो ये था. ठीक है, सो सबसे पहले हम जो हमारी गेन जो एरे है इसका हमें साइज निकालना पड़ेगा. तो हम मान लेते हैं एक n वेरिएबल इक्वल टू गेन डॉट साइज. ठीक है, सो ये क्या देता है, डॉट साइज एक मेथड है C++ ही प्रोवाइड करता है, which कैन बी यूज टू गेट द साइज ऑफ एन एरे. ठीक है, सो अब n में उसका साइज आ जाएगा और ये हमेशा देगा, जैसे ये है 1 2 3 4 5, ये देगा 5. ठीक है, सो अब इंट n में आपका वैल्यू आ गई 5. अब एक हमने ले लिया इंट आई इक्वल टू इंट आई जो आइट्रेट करेगा. एक हम s ले लेते हैं 0. इंट p का साइज हम दे देते हैं n+1, क्योंकि देखो अगर ये देखें हम तो ये है an. पर वो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग से नेक्स्ट. जैसे यहाँ पे देखो इस केस में देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, तो इसलिए हमने जो अपनी प्रीफिक्स सम वाली एरे है उसमें एक एलिमेंट याद रखा है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, अब p0 में हम डाल देते हैं 0 ही, क्योंकि अरे ऐसे नहीं, हाँ, इंट 0, 0 में हम डाल दो तुम 0. ठीक है, अब हमने p0 में 0 डाल दिया. अब हम लूप चला देते हैं फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस s इक्वल टू s प्लस गेन i. ठीक है, और पी i+1 में डाल दो आप s. सिमिलर कोड है. हाँ, बस इसमें स्टार्टिंग हमने 0 दे दिया और i+1 में s डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम 0 इंडेक्स में 0 में तो 0 ही रहेगा. फिर p1 में जाए जो भी s की वैल्यू है यानी कि -5 ऐसे, p1 में -5 जाए. फिर अब s की वैल्यू है -5, -5 + 1 तो -4. -4 किस में जाना चाहिए, अगर i1 होगा तो 2 में, p2 में जाना चाहिए -4. तो अगर हम यहाँ देखें तो p2 में -4, तो इसलिए हमने i+1 दिया. ठीक है, ये हो गया. अब हमें इसका मैक्सिमम निकालना है प्रीफिक्स एरे में जो भी होगा मैक्सिमम. तो मैक्सिमम निकालने का कोड इजी है. इंट अच्छा फॉर i इक्वल 0 i लेस देन n+1 1 i प्लस प्लस. इस बार ये n+1 इसलिए क्योंकि इसका साइज n+1 है पी एरे का. इफ res is greater than is less than p of I, तो res इक्वल टू
पी हाई, एक हमें रेस भी लेना पड़ेगा, फिर इंट रेस इक्वल टू 0 रिटर्न रेस। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फाइंड करने का, एक एरे में मैक्सिमम फाइंड करने का ये वाला कोड हो जाएगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे दोनों केसेस एक्सेप्टेड आ रहे हैं। जैसे इस केस में बनाना था, यहाँ पे बनाया है। एक्सपेक्ट आउटपुट एक्सपेक्टेड भी यही है, केस 2 में 0 0। अगर मैं इसे सबमिट करूँ तो ठीक है, ये भी आ रहा है एक्सपेक्टेड। ओह हाँ, एक्सेप्टेड। ठीक है, सो ये हो गया इसका कोड प्रीफिक्स सम का, मतलब प्रीफिक्स सम यूज़ करके फाइंड द हाईएस्ट अल्टीट्यूड। और अगर आपको ये बिना इसके भी करना है, तो बिना प्रीफिक्स सम के, तो वो भी आसान है। मैंने किया है। जैसे ये वाला कोड अगर आप देखोगे तो इस कोड में प्रीफिक्स सम कहीं यूज़ नहीं हुआ है, बट लॉजिक समवट सिमिलर ही है। बट इसमें प्रीफिक्स सम हमने यूज़ नहीं करा था, बट मेरे को प्रीफिक्स सम के पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना था, तो मैंने इसको प्रीफिक्स सम का यूज़ करके किया है। तो आप लोग बिना प्रीफिक्स सम के भी ट्राई कर सकते हैं और ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।